हरियाणा सचिवालय में मंत्रियों को अलॉट किए गए हैं ऑफिस। दुष्यंत चौटाला का दफ्तर कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को अलॉट किया गया है। अनिल विज का दफ्तर राज्य मंत्री सीमा त्रिखा को अलॉट किया गया है। कमल गुप्ता का पुराना दफ्तर असीम गोयल को अलॉट कर दिया गया। कमलेश ढांडा का दफ्तर अभय सिंह यादव को अलॉट किया गया। ओपी यादव का दफ्तर विशंबर वाल्मीकि को अलॉट किया गया है। अनूप धानक का दफ्तर महिपाल ढांडा को दिया गया है। देवेंद्र बबली का दफ्तर संजय सिंह को अलॉट किया गया है। तो वहीं संदीप सिंह का दफ्तर सुभाष सुधा को अलॉट किया गया है। मंत्रियों को उनके दफ्तर अलॉट कर दिए गए हैं। आपको बता दें, देवेंद्र बबली की बात करें तो अनूप धानक का दफ्तर अलॉट यहां पर किया गया है। अभय सिंह यादव को अलॉट किया गया है। कमलेश ढांडा का दफ्तर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सचिवालय में मंत्रियों को उनके ऑफिस अलॉट कर दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी, किसको कौन सा ऑफिस मिला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नायब सैनी सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो कल हुआ था और 8 मंत्रियों की तरफ से शपथ ली गई थी। अब उन्हें जो है जो उनके मंत्रालय को लेकर के जो दफ्तर सचिवालय के अंदर मिलते हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले गठबंधन की सरकार में जो मंत्री थे उनके दफ्तर जो है अब नए मंत्रियों को जो है अलॉट करने थे और ये प्रक्रिया के तहत ये पूरी जो कार्रवाई है वो होती है। अगर हम बात करें प्रमुख तौर पे दुष्यंत चौटाला जो कि 5th फ्लोर पर बैठा करते थे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है गठबंधन की सरकार में थे। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को उनका जो दफ्तर है यहां पर अलॉट किया गया है। अनिल विज जो कि 8th फ्लोर पर बैठा करते थे, सीमा त्रिखा जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी है, उन्हें ये दफ्तर अलॉट किया गया है। कमल गुप्ता का जो पुराना दफ्तर था 8th फ्लोर पर वो असीम गोयल को दिया गया है। कमलेश ढांडा का दफ्तर अभय यादव को दिया गया है। ओपी यादव का दफ्तर विशंबर वाल्मीकि को दिया गया है। अनूप धानक का दफ्तर महिपाल ढांडा को अलॉट किया गया है। वहीं देवेंद्र बबली का दफ्तर जो है वो संजय सिंह को दिया गया है। संदीप सिंह का दफ्तर सुभाष सुधा को दिया गया है। 12 मार्च को जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी, क्योंकि वो पहली सरकार में भी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनको उन्हीं के जो दफ्तर है वो पुनः अलॉट कर दिए गए हैं। साथ ही केवल एक मंत्री ऐसे हैं, कमल गुप्ता, जिनकी तरफ से कल शपथ ली गई थी, जिनके दफ्तर के अंदर कुछ बदलाव हुआ है और 5th फ्लोर पर उन्हें दफ्तर दिया गया है और उनका दफ्तर असीम गोयल को दिया गया है। साथ ही साथ पोर्टफोलियोज को लेकर के भी लगातार मंत्रियों को भी इंतजार है, जिसको लेकर के लॉबिंग अपने अपने स्तर पर की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो जजपा के पास जो खासतौर से महकमे थे, उन महकमों को लेकर के कुछ मंत्रियों का ये मानना है कि चाहे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट हो या फिर रेवेन्यू की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, पंचायत महकमे की बात करें, कई ऐसे महत्वपूर्ण महकमे जो हैं जजपा कोटे में थे, जिनको लेकर के मंत्री अपने अपने स्तर पर यह प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जो जिम्मा है इसको लेकर के मिले। हालांकि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में कोई अपना विजन या फिर आगे का जो कार्य है वो करने को लेकर के जो है आदर्श आचार संहिता इसमें जो है बीच में रहेगी, यानी वो तमाम कार्य वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको लेकर के कवायद लगातार जारी है कि कौन सा महकमा आखिर किस मंत्री को मिलेगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्वास्थ्य महकमे को लेकर के कमल गुप्ता जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो चंडीगढ़ के अंदर लगातार देखने के लिए मिल रही हैं। अभय यादव को अगर हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस क्योंकि उनके पास है, इससे पहले अधिकारी वो रहे थे विधायक बनने से पहले, तो इसको भी माना जा रहा है कि उनके अनुभव का फायदा उठाते हुए उन्हें भी महत्वपूर्ण महकमा जो है मिलना चाहिए। इसके अलावा जो 6 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें कमल गुप्ता भी हैं, उन सभी को कौन कौन से महकमे मिलेंगे और बाकी जो नए मंत्री मिले हैं उन्हें किस तरीके से महकमे दिए जाएं, क्योंकि महिपाल ढांडा जो है ये जानकारी मिल पा रही है कि कृषि को लेकर के, पंचायत महकमे को लेकर के उनकी जो चर्चाएं हैं वो चंडीगढ़ के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चौधरी रंजीत सिंह भी जो है जो महकमा है, कृषि महकमा, उसको लेकर के इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो अभी ये तमाम चीजें चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कल रात इसको लेकर के चर्चा हुई है और हो सकता है कि अभी 1-2 दौर की चर्चा जो है इसको लेकर के हो, क्योंकि सरकार आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई और बात सामने निकल करके ना आए। और जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये चर्चा पूरी हो जाएगी, मंत्रियों को उनके विभाग भी अलॉट कर दिए जाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो मंत्री तो जरूर बन गए हैं नायब सैनी सरकार में, लेकिन अभी मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो की स्थिति जो है वो मंत्रियों की बनी हुई है। अभी कब तक ये स्थिति बनी रहती है ये पूरे तौर पर जब चर्चा हो जाएगी, जब बिल्कुल बढ़ जाएंगे तब बिल्कुल। चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।